हमारे पास धन बहुत है, माँ बाप भूखे प्यासे पड़े हैं, बाहर जा करके भंडारा लगा रहे हैं, क्या फायदा है उससे? है? अरे उनको भी तो एक बार पूछ ले। मैं ये नहीं कहता मत कर भंडारा, कर, लेकिन जो माँ बाप घर में भूखे बैठे उनके लिए तो आप रोटी नहीं दे सकते तो है? और बाहर जाकर के इतना बड़ा भंडारा करते हैं और फेसबुक पर दिखाते, देखो मैंने इतना भंडारा। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर हम दान कर रहे हैं ना, इस हाथ से दान कर रहे हैं तो इस हाथ को पता है वो दान होता है, ये दान नहीं है। जो हमने गा दिया ना ये मैंने किया है, वो दान नहीं होता है। सिर्फ ईश्वर का ध्यान करके अगर आपके पास धन ज्यादा है, और जैसे काली मुनि को व्हाइट मुनि करते ना, ऐसे ही हमारे धन को भी ये व्हाइट किया जाता है। कैसे किया जाता है कि हम जो धन पाप से कमाया है उसको हम शुद्ध करने के लिए भंडारा लगाते, भोजन कराते, ये कराते हैं कि हमें भी कुछ, क्योंकि दिन रात हम ऐसे उसमें लगे रहते हैं, हम कुछ कार्य भगवान का भजन तो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे भगवान को मना सकते हैं। लेकिन मना ऐसे ही सकते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करो, निस्वार्थ भाव से कीजिए। भंडारा इतना बड़ा कर दिया, अपने रिश्तेदारों को और अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाया, अगर कोई छोटा बच्चा बूढ़े बेचने वाला भोजन कर गया ना उसमें, बस तो मारने हैं, अरे तू कहां से आ गया, किसका है? हम एहसान उतारते हैं। इसका कार्ड आया है तो उसको निमंत्रण देंगे, अगर बाहर का कोई आ गया ना तो उसको 2 गाड़ बाहर लगा देंगे, अंदर नहीं चला। वो क्या दान है? अगर भंडारा करना है तो भूखो, जो नहीं, जिनके घर में एक दाना नहीं है, कल के लिए सोचते हैं, उनको खिलाना भूखा है, सही दान होता है। जो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, आत्मा ही परमात्मा होती है। अगर उसके मन में, उसके पेट में थोड़ा सा भी अन्न जाएगा ना, वो आपको दुआ देगा। और अगर किसी रिश्तेदार को गए, अरे क्या हलवाई ठीक नहीं था, अच्छा भोजन नहीं बना है, क्या जाकर के वहां किया तुम, ऐसे जाकर के क्या किया उसने? नहीं, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का भोग लगाइए, प्यार से भगवान को मनाइए, और अहंकार मत कीजिए। जिस चीज में अहंकार हो गया वो हमारा पुण्य सब बेकार हो गया। मन से, तन से, पहले मन को एकचित कीजिए। ये मन ही तो है जो हमें आत्मा की तरफ ले जाता है। इसलिए जितना भी कल हमने आपको बताया, गृहस्थी जीवन में पति पत्नी दोनों, जब तक पति पत्नी, जो राजा था, राजा की पत्नी को उसने त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया था, तो ऋषि ने उसको अर्घ नहीं दिया और कहा कि महाराज आप अर्घ योग होते हुए भी अर्घ योग नहीं रहे हो। क्यों नहीं रहे हो? कि आपने निरपराध अपनी पत्नी को त्याग दिया। उधर एक ब्राह्मण स्वयं, जो कि उसकी पत्नी काली कलूटी थी,
लेकिन उसने कहा नहीं, चाहे मेरी कैसी भी पत्नी थी लेकिन मेरी अर्धांगिनी थी, जब तक वो मेरे संग नहीं रहेगी मैं यज्ञ करने योग्य नहीं हूं। राक्षस ने भी यही कहा, महाराज वो जब इस पत्नी को मेरे को खाने की इच्छा नहीं, मैं मांस नहीं खाता हूं और मेरे पास एक से एक सुंदर अप्सरा है, मेरी पत्नी है। नहीं, इसको इसलिए नहीं लाया, मैं इसलिए लाया हूं कि इसका पति जो है ना वो राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब भी हम वहां हवि लेने जाते हैं तो हमको मंत्र द्वारा भगा देता है, इसलिए हम इस पत्नी को ले आए। जब तक उसके पत्नी संग में नहीं रहते तो यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको यज्ञ का भाग मिलता है, इसलिए मैं लाया। तो गृहस्थी में सबसे पहले अपनी गृहस्थी को संयोग से चलाना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो मैंने आपको मंत्र बता ही दिया, राधे 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 राधे, आप जपोगे ना तो उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सब पता है। तो राजा पृथु कहने लगे, नारद जी आप सर्वज्ञ हैं और इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला, कोई सब प्रकार को सुख देने वाला कोई व्रत करिए जो संतान को बढ़ाता है, धन की वृद्धि करता है, बढ़ाता है, ऐसा कोई व्रत हमें बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इसके लिए मैं और महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और महामाई ईश्वरी का सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमको कहता हूं। जो आज अहोई अष्टमी है उसका व्रत मैं आपको कहता हूं, सुनिए। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी और दुर्भिक्ष तथा महामारी बहुत अकाल मृत्यु हुई। यानी कि एक समय संसार में बीमारी फैल गई, महामारी। जब महामारी फैल गई तो सब त्राह होने लगे, सब अकाल मृत्यु मरने लगे, पूरे संसार पर काली छा गई। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 2020 यानी कि 2020 में जब कोरोना आया था, ऐसी ही बीमारी फैल गई। उसको थोड़ा बंद कर दो। तो जब बीमारी फैल गई तो सब लोग अकाल मृत्यु मरने लगे। सब लोग एकत्रित होकर के उस विपत्ति को निवारण का उपाय सोचने लगे, इसको कैसे निवारण किया जाए, क्या करें। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। सबने कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी को सबने व्रत रखा और व्रत में करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में और मुंडली वो प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है, ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, क्षत्रिय और असंत हैं तथा वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए हैं और स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म को छोड़ दिया है। इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। अपने अपने कर्म से सब हट गए हैं। ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते, ब्राह्मण किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्षत्रिय रक्षा करना भूल गए हैं, वैश्य सबका पालन करना भूल गए हैं, शूद्र सेवा करना भूल गए हैं, जो जो अपने फर्ज हैं उनको सबको भूल गए हैं। इसीलिए ये महामारी फैल रही है। तुम अहोई अष्टमी का व्रत करो, अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल व्रत और रोगियों को छोड़ करके सबको ये व्रत करना चाहिए। बालक और वृद्ध जो बीमार रहते हैं उनको छोड़ करके सबको ये व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी जो कि मेरा ही नाम है, माता कहने लगी अहोई देवी मेरा ही नाम है, सायंकाल और पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाना, 4 रंगों से मेरी मूर्ति बनाना द्वार पर। अच्छे सुंदर पकवान बना करके मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी, हे माता हम नीच लोग का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके और मेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल हो जाएगी। जो धीवर थी वो कह रही महाराज तो नीच है,
हम क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा तुम मेरे भक्त हो, सब लोग व्रत करके और जो ज्ञान निकालेंगे तुम्हारे संतान को पूजेंगे, यानी तुमको निकाल करके देंगे तो उनका पूजन सफल हो जाएगा, अन्यथा नहीं, मेरा पूजन के बाद तुम्हारे तथा मालिक की पूजा होगी। ऐसा कह करके देवी अंतर्धान हो गई। जो भी हम अहोई अष्टमी को बनाते हैं वो कुम्हारन या धोबिन ऐसी चीजों को उनको दिया जाता है, निकाल करके बयाना जो देते हैं, पकवान जो बनाते हैं उसमें से उनको दिया जाता है। राजी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी की कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सब संकट दूर हो गया। जो महामारी फैल रही थी ना वो सब दूर हो गई और सुखी हो गया। राजा प्रथम ने शिवराज जी से पूछा कि हमने कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों महत्व मानी गई है? कर्नाजी कहने लगे कि राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था और जो कुछ वही मैं तुमसे कहता हूँ सुनिए। एक समय श्री सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तो उनमें से कार्तिक मास एकादशी तथा उत्तम क्यों मानी गई है? महीना तो सब एक से हैं, लेकिन कार्तिक और एकादशी क्यों सबसे बड़ी मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहे, प्रिय, समुद्र का पुत्र शंकासुर नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने दरिद्र देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वो शंकासुर इतना बलवान था कि देवताओं को वहां से निकाल दिया और उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों से पर्वतों की गंगा में चले गए। तब उसने दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान ले लिया है लेकिन वे जीते नहीं गए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता इनसे ही प्रसन्न होते हैं। उन्होंने क्या किया, जो वेद थे ना उन वेदों को लेकर के, और इसलिए मंत्र सहित वेदों को वो ले गया, वो ले जाकर के उन मंत्रों को समुद्र में ले गया। वेद जो थे ना चारों वेदों को समुद्र में ले गया। जब उसने ऐसा विचार तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेद ही समझ करके भगवान विष्णु की शरण में गए। जब वो वेद जो थे ना वो समुद्र में चले गए शंकासुर के डर के मारे, तब वहां स्वयं सब देवता एकत्रित होकर के भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के उनको जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रिया की भगवान से जगाने के लिए आदि गीत मंत्र जाप करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। और सबसे पहले भगवान का आह्वान किया, फिर आसन दिया, फिर पान दिया, फिर अर्घ्य दिया। मैंने आपको बताया षोडश उपवास से पूजा होती है, पहले भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले भगवान का आह्वान करते हैं, हे प्रभु आइए, और फिर उनको हम आसन देते हैं और फिर पैर धोते हैं, फिर अर्घ्य देते हैं, फिर आचमन कराते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र दान करते हैं, फिर यज्ञोपवीत, फिर चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य और पान प्रदक्षिणा और नमस्कार, ये 16 प्रकार से हम पूजा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो सब देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु की पूजा की कि प्रभु आप ही हमको बांध सकते हैं। जिन मंत्रों द्वारा हम राक्षसों को भगा देते थे, राक्षसों को मार देते थे, जिनसे हमको बल मिलती थी, बल मिलता था, वो सब छीन हो गया क्योंकि वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। अब क्या करें? तब भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर के देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मार करके चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। यानी कि जो आज तुम जगा रहे हो देव, आज से वेद जल में रहेंगे और जो भी उन जलों का स्पर्श करेगा ब्रह्मोक्त में जल करके, और जल को एक लोटा अपने सिर पर डालेगा, सबसे पहले गंगा का नाम लेना चाहिए। तो वेदों का जो रस है वो कार्तिक मास में जल में रहता है।
और जब हम जल में स्नान करते हैं तो हमको ज्ञान पैदा होता है, वेदों द्वारा ज्ञान पैदा होता है और मन जो भटकता है ना वो भटकने से एकत्रित हो जाता है और मन भक्ति में लग जाता है। अगर कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के फल का समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, कहते हैं सब तिथियों में से एकादशी अधिक मान्य होगी क्योंकि तुमने कई देवताओं में जाकर के एकादशी वाले दिन भगवान को जगाया, इसलिए एकादशी सबसे बड़ी रहेगी। जो कार्तिक मास है वो इसलिए बड़ा है कि वेद समुद्र में रहते हैं कार्तिक मास में, और एकादशी इसलिए बड़ी है कि भगवान को देवताओं ने जाकर के जगाया था। कथा ये है, राजी कहते हैं राजन इतना कह करके भगवान और मछली का रूप धारण करके विंध्याचल निवास करने लगे। एक मछली का रूप धारण कर लिया भगवान ने, देवताओं कहा कि मैं वेदों को बोला चिंता मत कीजिए, तो एक मछली का रूप धारण कर लिए और विंध्याचल में चले गए। तो कश्यप ऋषि की अंजलि में आए, जब कश्यप ऋषि वहां स्नान करने गए हाथ में अंजलि में आ गए, अंजलि में से उन्होंने कमंडल में डाल दिया। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर के भगवान कहने लगे कमंडल भी भर गया, फिर मटके में डाल दिया, मटका भी भर गया, कुएं में डाल दिया, वो भी भर गया। तब भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे और कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान जब धीरे धीरे बढ़ते रहे, मटका भी भर गया, कुआं भी भर गया, तो उनको जाकर के समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है, वो तो सब नदियों का पानी स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। तब जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंकरासुर को मार करके बद्री नारायण के आश्रम पर आए और यहाँ आकर के भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकरासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर के समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाए, तुम जाइए, मैंने शंकरासुर को मार दिया है और आप जाकर के वेदों को ले आए। तब तक हम देवताओं सहित प्रयागराज में निवास करें, तुम जाओ वेदों को ले आओ ढूंढ करके, हम जब तक प्रयागराज में वास करेंगे। तो ऋषियों ने वेदों के 6 अंग, जो ऋषि जब उनको ढूंढने गए तो 6 ऋषियों ने जाकर के जिन जिन ऋषियों के हाथ में जो वेद आया वही वेद अपना नाम दे दिया। पहला जो भगवान का 6 अंग छंद, व्याकरण, कोश, वेद, ज्योतिष और स्मृति, ये 6 वेदों में से उन्होंने बनाए। जो ज्योतिष है वो भी वेदों की है, छंद, व्याकरण, ये सब वेदों से उन्होंने निकाला। जिस जिस ऋषि ने उसका निचोड़ किया उनको लेकर के आए, उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब सहज तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला, जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला वही उसी का ऋषि का माना गया। जो भाग ऋषि को जिसमें से मिला उसी का नाम उसको दे दिया गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर के देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने यहाँ पर और अश्वमेध यज्ञ किया, तब से प्रयाग तीर्थ कहा जाने लगा। सब देवताओं ने जाकर के जब वेदों को लाए तो प्रयागराज में आकर के सब देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर के अश्वमेध यज्ञ किया उन वेदों के मंत्रों से। देखो आपको बता देते हैं, जो हवन करते हैं ना, जहां तक वेदों की मंत्रों की ध्वनि जाती है वहां तक पॉल्यूशन नहीं रहता है, वहां तक कोई अवैध चीज नहीं रहती है, भूत प्रेत इत्यादि कुछ भी कोई व्याधा नहीं रहती है जहां तक मंत्रों की ध्वनि जाती है। तो वेदों की मंत्र द्वारा उन्होंने वहां अश्वमेध यज्ञ किया और यहाँ पर स्नान दान यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई प्रयागराज में जाकर के और स्नान करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो कार्तिक मास है सबसे बड़ा बनाया गया है, क्योंकि तुला के सूर्य होते हैं, तुला राशि में सूर्य होते हैं, तुला, वृष और मकर। वृष के जो सूर्य होते हैं वो
वैशाख में होते हैं। जो वैशाख में आता है ना, वैशाख में जो हम एक नाम लेते हैं उसका 4 गुना फल मिलता है। कार्तिक में एक नाम लेते हैं 10 गुना फल मिलता है। और जब मकर संक्रांति आप सुनते हो, मकर संक्रांति, तो मकर के जब सूर्य होते हैं उसमें 6 गुना आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए ये तीनों सूर्य जब राशियों में सूर्य आता है तो जो हम दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, वो हमें 4 गुना होकर के मिलता है। इसलिए मिलकर के बैठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और सभी देखो, जितना हम पाठ तो यहाँ कर रहे हैं, पंडित जी कथा यहाँ सुना रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है, उससे कोई लाभ नहीं। पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। जो हमारी इंद्रियां ना, ये घोड़ों की तरह घूमती है, ऐसे भागती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मेरा तो ये शरीर भी, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये मोह माया जो है ना, ये हमको दूर भक्ति से कर देती है। अगर आपने भक्ति को जागृत किया, भक्ति सबके हृदय में वास करती है, ढूंढने मत चाहिए कहीं। जब भक्ति बंगाल की खाड़ी से चल करके और वृंदावन में आ गई, तो वृंदावन में आकर के उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान और बैराग। वो दोनों पुत्र जो थे, उनको जवान होना चाहिए था, वो वृद्ध अवस्था में चले गए। और जो भक्ति थी उसको वृद्ध होना चाहिए था, वो तरुण अवस्था में आ गई, यानी कि जवान हो गई। और जब माँ के सामने उसके बेटे वृद्ध हो जाए, माँ तरुण हो जाए, तो कितनी बुरी बात है। इधर उधर भटकने लगी, रोने लगी, क्या करूं। सबके पास गई तो वहां से नारद जी निकल करके जा रहे थे। नारद जी के पैर पकड़े, महाराज ये क्या हुआ मेरे साथ में, आप इसका कुछ निवारण कीजिए। तब नारद जी ने उनको कुछ ज्ञान दिया, कान में ज्ञान दिया, भागवत गीता का ज्ञान दिया, भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। थोड़े सचेत हुए, चेत में आए। जब चेत में आए तो नारद जी ने कहा इनको ज्ञान की जरूरत है। तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा कि भैया इनका दुख कैसे दूर होगा। तब उन्होंने कहा इनको भागवत यज्ञ ज्ञान सुनाइए, जिससे ये जैसे थे वैसे हो जाए। तब वहां सबसे पहले सुखदेव जी ने नेमी सारण्य में उनको भागवत गीता सुनाई। जब भागवत सुनाई तो उस भागवत को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता आए। और जब देवता आए तो देवता आकर के सुखदेव जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज मैं इस ज्ञान के बदले में आपको अमृत दे सकता हूं, आप इस ज्ञान को हमारे स्वर्ग में जाकर के सुनाइए। मन की नहीं महाराज, अमृत पीने से तो एक बार अमर हो जाता है, लेकिन इस ज्ञान को पीने से बार बार अमर होता है। ये ज्ञान देखो, पूर्ण ज्ञानी संसार में कोई नहीं। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए ना तो भक्ति मिल जाती है, उसी बहुत है, वही बहुत है। तो नारद सुखदेव जी के लिए, महाराज आप तो स्वयं अमर हो गए हो, लेकिन ये तो बार बार अमर होंगे इस ज्ञान को सुनेंगे तो, इसलिए मैं स्वर्ग में नहीं सुनाऊंगा, यही सुनाऊंगा। तो सब देवता उस ज्ञान को सुनने के लिए वहां आए नेमी सारण्य में, और सुखदेव जी ने भागवत गीता सुनाई। जब 7 दिन गीता सुनाने के बाद 18,000 श्लोकों का 18,000 श्लोकों का वर्णन किया, संधि छेद किया, उनका उत्तर दिया, इस श्लोक का ये अर्थ है, ये श्लोक का ये अर्थ है, पूरा ज्ञान जब सुनाया तो ज्ञान वैराग्य जो थे वो तरुण अवस्था में हो गए, और भक्ति जो थी वो वृद्धावस्था में जैसे थे वैसे ही हो गए। जब वहां स्वयं भगवान कृष्ण जी भी आए थे भागवत को सुनने के, तब भक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं, कहने लगे प्रभु अब मेरा स्थान कहाँ रहेगा, अब मेरा स्थान बताइए। तो भगवान ने कहा कि तुम सबके हृदय में वास करोगी, जब तक जैसे कमरे को बंद कर देते हैं ना, लाइट बंद कर देते जिसमें कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही हृदय है।
जब तक आप ज्ञान को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। और जब थोड़ा सा ज्ञान सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे, भागवत गीता का ज्ञान करोगे, बैठ करके इंद्रियों को वश में करके जब भक्ति को जागृत करोगे तो भगवान अपने आप आपको ज्ञान देंगे, आपको अपने आप ज्ञान आता चला जाएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा तो मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यही सबसे बड़ा, इसलिए बैठ करके एक नाम जरूर लिया करो, कैसे भी लिया करो, जो मैंने आपको बताया है। नाम तो पंडित जी लेते हैं हम रोज यहाँ आकर के, लेकिन लेते क्या हो, उसको खत्म बाहर जा करके कर देते हैं। पंडित जी ज्ञान बहुत देते हैं ना, इसलिए बहुत से तो एक दूसरे की फलानी तो आज इतनी कुर्सी पर बैठी, बैठ सकती थी नीचे लेकिन कुर्सी पर बैठते हैं। किसी को ऐसा नहीं बोल सकते, वाणी ऐसी भूलिए मन का आपा होए और इनको शीतल करे आपो शीतल। जय श्री कृष्ण बोलना, क्योंकि हमारा काम है आपको सही रास्ते पर लगाना। गुरुजी क्यों होते हैं? गुरुजी इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमको सही रास्ते पर ले जाए। दत्तात्रेय जी ने आपको अगर थोड़ा ज्ञान लोगे और भागवत पढ़ोगे तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे कि एक सूर्य भगवान के गुरु हैं। आप सोचिए, अपने टाइम पर आना, आपको उजाला देना, क्या आपसे कुछ लेते हैं? हम तो किसी का काम करेंगे ना, पहले या तो दाम भी दो या मेरा काम करो, है? लेकिन वो किसी से कुछ नहीं लेते हैं। वो सिर्फ आप स्वस्थ रहें, अच्छी किरण देते हैं। अगर प्रातः काल की किरण में उठ करके भगवान को जब लाली माँ होती है ना, जैसे सूर्य भगवान जब लाल कलर में आते हैं, आप उस लाल कलर में चढ़ करके और अर्घ्य देते हैं ना, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सब रोगों का नाश कर देते हैं। इसलिए आज की कथा का विश्राम हम यही देते हैं, कल आगे आपको कथा फिर सुनाएंगे।